हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेरेब्रियस महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं ओम प्रकाश यादव। आइए आपको लेकर चलते हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथ के सब्जेक्ट में, जहां की आज हमें चर्चा करना है घन एवं घनमूल के प्रश्न के ऊपर। यानी कि अगली वीडियो में हमने पढ़ा था घन एवं घनमूल के नियम, यानी किस तरह से घन एवं घनमूल निकाला जाता है। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं घन एवं घनमूल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको कि हम आज आप लोगों के सामने दिखाएंगे कि घन एवं घनमूल के क्वेश्चन किस प्रकार से हल किए जाते हैं, इसके ट्रिक क्या है। तो हमने पहली वीडियो में ही बता दिया था कि घन किस प्रकार से निकाला जाता है, घनमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। आज हम निकालने की विधि के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। आज छोटा सा ट्रिक हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आसानी से घन एवं घनमूल हम निकाल सकते हैं। तो आइए नजर हम डालते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन करड़ी में 1728, जिसका कि घातांक 3 है, यानी जिसका मूल 3 है। तो अब ये अगर मूल 3 है तो क्या कहा, यानी इसका हमें निकालना है घनमूल। तो पहला क्वेश्चन हमारा है ये 1728, जिसका निकालना है घनमूल। तो हम इसके निकालने के लिए एक अलग से विधि का प्रयोग करेंगे, जिसको कि आप लोग बहुत केयरफुली समझिएगा। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि किसी भी संख्या का घनमूल निकाला जाता है तो 3 का जोड़ा लगाया जाता है, 3 अंकों का जोड़ा लगाया जाता है। जैसे कि यदि 64 का घनमूल निकाला जाए, 64 का इस तरह से 64 हो और यहाँ पर 3 दे दे, तो इसका मतलब ये है कि हमें 64 का घनमूल निकालना है। तो यदि 64 का घनमूल निकालना है तो हम क्या करते थे, आपको पहली वीडियो में बताए थे इस तरह से। यानी यहाँ पर 64 लिखते थे, यहाँ ये 2 करते थे 32, यहाँ पर 2 करते थे 16, यहाँ पर 2 करते थे 8, यहाँ पर 2 करते थे 4, यहाँ 2 करते थे 2, यहाँ 2 करते थे 1। यानी कि हम जोड़ा 3 का जोड़ा लगाते हैं, 3 का जोड़ा। अब जो घनमूल आया, घनमूल बराबर हम लिखते थे 2 × 2 = 4। ये पहली वीडियो में आप लोगों को हमने बता दिया है। यानी मेरा उद्देश्य ये 3 के जोड़े से है कि 3 का जोड़ा लगाते थे। उसी प्रकार से हम 3 का जोड़ा लगाकर आपको एक सरल ट्रिक बताएंगे, जिससे कि आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो जैसे ये आप लोग देखिए, जैसे कि यहाँ पर 64 है, तो 64 को हम 4 × 4 × 4 यानी 3 बार लिख सकते हैं कि ये 4 ये 4 ये 4। 3 अगर 4 होगा तो 3 का जोड़ा लगेगा तो 64 आएगा, और जब जोड़ा लगेगा तो यहाँ घनमूल हो जाएगा 4। उसी प्रकार इसमें हम जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा। लेकिन अगर जब हम जोड़ा लगाएंगे तो इसके लिए कुछ बेसिक चीजों का आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। यानी वो बेसिक चीज क्या है, जैसे कि 1 का घनमूल, 2 का घनमूल। तो आइए हम आपके सामने दिखाते हैं कुछ बेसिक चीजें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ है, अगर हम कहें कि 1 का क्यूब कितना होगा, तो वो 1 होगा। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। 2 का क्यूब 8 होगा। इसके बाद 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब, तो 3 का जो क्यूब होगा वो होगा 27। 4 का क्यूब होगा 64। 5 का क्यूब 125। 6 का जो क्यूब होगा 216। 7 का जो क्यूब होगा वो 343 होगा। 8 का जो क्यूब होगा, 8 का क्यूब, जैसे कि आप लोग एक बात ध्यान दीजिए, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब किस प्रकार से निकालते हैं। तो जैसे यहाँ 7 का क्यूब किया है, तो 7 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, 7 × 7, यानी 3 बार 7 हम लिखें। तो 3 बार जब हम 7 लिखें तो 7 × 7 = 49, और 49 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 9 = 63। 7 × 9 = 63 को 3 और 7 × 4 = 28। 28 में कितना होगा, 34, यानी 7 का क्यूब। इसी तरह से अगर हम 8 का क्यूब निकालें तो 8 का क्यूब निकालने के लिए हमें 8 का कितनी बार गुणा करना होगा, 8 का 3 बार गुणा करना होगा। तो ये 8 का कितना हो गया, 64 हो गया। और 8 का जब 64 हो गया तो 64 में जब हम 8 का फिर गुणा करेंगे तो 8 ×
32 और 8 छक 48, 48 से 11 यानी 500, ये क्या हो जाएगा 12, 512। इसी तरह से 9 का क्यूब निकालेंगे तो 9 का क्यूब जो होगा वो 729 होगा। और इसके बाद फिर 10 का क्यूब अगर निकालें तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000 होगा, 10 का क्यूब 1000। यही तक हम कुछ बेसिक बातों का ध्यान देंगे, यानी ये देखिए यही तक हम कुछ ये जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है, यानी 1 से लेकर 10 तक का क्यूब हमें आसानी से याद करना होगा। यानी 1 से लेकर 10 तक के क्यूब कितने होते हैं, जैसे कि 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा, 7 का क्यूब 343 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, 9 का क्यूब 729 होगा और 10 का क्यूब 1000 यानी 1000 होगा। बस इसी के माध्यम से हम आप लोगों को आसानी से घनमूल निकालना सिखाएंगे। तो देखिए अब यहाँ करने में 1728 जिसका कि घातांक 3 दिया है, तो यहाँ घातांक 3 दिया है, इसका मतलब क्या है कि हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए दोस्तों मेरी बातों को बहुत केयरफुली सुनिएगा, क्योंकि बहुत आसान है ये ट्रिक, बहुत आसान तरीके से हम घनमूल बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए आपको निकालना सिखाएंगे। तो ये देखिए हम पहले यहाँ पर यानी इन अंकों पर पहले 3 का हम जोड़ा लगा देंगे। यहाँ पर क्योंकि घनमूल निकालने के लिए 64 का घनमूल निकालने के लिए हमने बताया था 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी जहाँ एक ही संख्या का 3 बार जोड़ा लगता हो, या घन बताए थे कि घन किसको कहते हैं, यानी घन वह संख्या है जिसमें किसी संख्या का लगातार 3 बार गुणा करने से प्राप्त होता है। तो ये 4 का 3 बार लगातार गुणा किया 64 प्राप्त हुआ, यानी अब कहेंगे 64 4 का जो है घन है और 64 का घनमूल जो है वो 4 है। इसी प्रकार हम इधर से इकाई की तरफ से इसमें 3 अंक का क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, 3 अंक का जोड़ा लगाते हैं। तो जब हम 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ इकाई का अंक हम देखेंगे, इसमें 3 अंक का जोड़ा लगा दिए 728 हो गया, और 728 में इकाई का अंक क्या है 8 है, 728 में इकाई का अंक 8 है। अब हम इसमें देखेंगे किसका अंक 8 है, किसका अंक 8 है, यानी किसका घनमूल है जो घनमूल नहीं सॉरी किसका जो घन है वो 8 है। तो यहाँ पर देखिए 8 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये किसका घन है 2 का, तो 2 का घन क्या है यहाँ 8 है। तो जब 2 का घन यहाँ पर 8 है तो हम यहाँ लिख देंगे सीधे 2, 8 जिसमें आएगा यानी 728 पहले 3 का जोड़ा लगाएंगे, इकाई का अंक देखेंगे, यानी इकाई का अंक इसमें कहां पर मिल रहा है, इसमें कहां पर मिल रहा है, तो 8 यानी 2 के क्यूब में 8 है, तो 2 के क्यूब में जब 8 है तो यहाँ पर 8 मिला कहां 2 के क्यूब के स्थान पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। और इसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ जो बच रहा है वो 1 बच रहा है, तो अब 1 किस में आता है, 1 किस में आता है, तो ये जो 1 है हमारा देखिए 1 कहां आ रहा है, यहाँ पर 1 के क्यूब 1, यानी ये हो जाएगा डायरेक्ट 1 कहां आ रहा है, तो इसमें 1 के स्थान पे आ रहा है, यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 1 लिख देंगे। अब यही 12 जो होगा 1728 का क्या हो जाएगा दोस्तों, घनमूल हो जाएगा, 12 1728 का घनमूल। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, यानी दूसरा सवाल हमारा कहता है 91 125, ठीक है, जिसका कि यहाँ पर 3 दे दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इसका हमें घनमूल निकालना है, घनमूल 91 125 दे दिया। सेम वही प्रोसेस करेंगे, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 का जोड़ा लगाएंगे, 3 का जोड़ा, जब 3 का जोड़ा लगाए तो इकाई का क्या है 5 है। अब इसमें हम देखेंगे कि 5 कहाँ आ रहा है, 5 कहाँ, तो 5 देखिए कहाँ आ रहा है, ये 5, इसमें 5 हमको दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, यानी इसके बराबर हम पहले 5 जो 5 यहाँ पर जहां दिखाई दे रहा है वो 5 के क्यूब के स्थान पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 5 लिखेंगे। अब हमारा बचा है यहाँ पर 91 बचा है। अब हम इसमें देखेंगे इन संख्याओं में कि 91 किन किन संख्याओं के बीच आता है, तो यहाँ 4 का क्यूब 64 है और 5 का क्यूब 125 है, तो इन्हीं 64 और 125 के ही मध्य में 91 पड़ता है, 64 और 125 के मध्य में ही 91 पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि इसमें
यानी यदि दोनों के बीच कोई ऐसी संख्या जैसे कि यहाँ पर 91 है और 2 के बीच पड़ती है तो उसमें हमेशा हम छोटा वाला लिखते हैं। तो यहाँ 64 और 125 के बीच 91 पड़ेगा तो इसमें छोटा कौन है? 4 वाला है। तो यहाँ बस हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। यानी 91 125 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा? 45 होगा दोस्तों। कितना होगा? 45। आइए इसी प्रकार का हम अगले सवाल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दशमलव संख्याओं का 2 सवाल बीच में आ गया है आपकी स्क्रीन पे, तो ये दशमलव संख्याओं का हम थोड़ा आपको बाद में बता रहे हैं इन तीनों सवालों को बताकर। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल अब हम ये वाला बताते हैं आपको, यानी तीसरा सवाल कौन सा है? तो ये है 57, 17 और 87, जिसका कि क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है, यानी घन मूल निकालना है। तो अब हम फिर वही प्रोसेस करेंगे। ये आंसर है 45। इसके बाद हम वही प्रोसेस करेंगे, यानी यहाँ पर 3 का जोड़ा लगाएंगे और 3 का जोड़ा लगाएंगे तो हम देखेंगे कि 7 कहाँ मिल रहा है, यानी 7 यहाँ मिल रहा है। 3 के क्यूब बराबर क्या है? 27 है। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। 7 मिल रहा है जब, तो ये किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। तो यहाँ जब 3 का जोड़ा लगाए, यहाँ पर 7 है तो यहाँ किसके बराबर? 3 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना? 3। अब बचा हमारा इधर 571, 787 में देखिए 787 3 का जोड़ा लगाया, 787 में इकाई का अंक 7 कहां पर है? इकाई का अंक 7 कहां पर है? तो जब हम देखेंगे कि 7 कहां पर है, तो ये जो इकाई का अंक 7 है 3 के समथिंग है, यानी 3 के समीप है, यानी 3 का क्यूब 27, इसमें इकाई का अंक 7 है। यहाँ भी इकाई का, जहां इकाई का अंक मैच किया उसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ 787 में इकाई का अंक 7 है और इसमें इकाई का अंक कम है। 7 कहाँ है इकाई के अंक में? तो 3 के क्यूब में इकाई के अंक में 7 है, इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। अब रखेंगे 571 कि ये जो 571 है वो कहाँ है? तो 571 देखिए 8 का जो क्यूब है 512 है और 9 का क्यूब जो है वो 729 है। तो 571 जो पड़ेगा 571 जहां पड़ेगा वो 512 और 729 के बीच ही पड़ेगा। 512 और 729 के बीच। तो अगर बीच में हुआ तो हम छोटा वाला, यानी 512 और 729 के बीच पड़ रहा है 571, तो इसमें हम छोटा वाला ही लिखेंगे। 512 और 729 के बीच में हमारा आ रहा है 571, तो इसमें हम छोटा वाला लिखेंगे, यानी छोटा वाला कितना है? 8 है और इसी को लिखेंगे 8। यानी कि ये 83 जो हुआ 57, 17 और 87 का क्या हुआ? क्यूब हुआ, यानी क्यूब रूट हुआ, यानी कि घन मूल हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है हमारा ये वाला, इसको देखते हैं, यानी 4 नंबर हम देखते हैं। तो 4 नंबर, आइए हम 4 नंबर आपके सामने फिर इसी नियम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो नियम है देखिए, यहाँ पर क्यूब रूट दिया 21952, 21952 का क्यूब रूट क्या होगा, यानी घनमूल क्या होगा? तो हम किस नियम से निकालेंगे? पहले सेम वही प्रोसेस, 3 का जोड़ा लगाएंगे। 3 के जोड़ा में 952 आया और 952 में इकाई का अंक कितना है? 2 है। इकाई का अंक 2। आप देखेंगे यहाँ इकाई का अंक 2 कहाँ मिल रहा है? तो यहाँ पर इकाई का अंक 2, यानी 8 के क्यूब में मिल रहा है 512, इसमें इकाई का अंक 2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और यहाँ पर हमारा बचा है कितना? 21, यानी 21। आप देखेंगे कि 21 कहाँ है? किस किस के बीच में 21 है? तो यहाँ 2 के क्यूब में 8 और 3 के क्यूब में 27, यानी 8 और 27 के मध्य ही क्या है? 21 है। तो 8 और 27 के जब मध्य 21 है तो इसमें हम छोटा वाला अंक लिख देंगे, यानी 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो होगा आंसर वो 2 होगा, यानी यहाँ पर 21 जो बच रहा है 21, ये 21 8 और 27 के मध्य ही होगा। तो 8 और 27 के जब मध्य है तो इसमें छोटा वाला, यानी 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, तो इसमें हम छोटा वाला लेकर लिखेंगे, छोटा वाला यानी 2। तो यहाँ पर 28 होगा। ऐसे ही ये 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। तो 7वां के लिए हम ये भाई
सातवां क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है वो इस प्रकार है, जैसे कि यहां पर दे दिया 14 81 544, 14 81 544 यहाँ क्यूब रूट दे दिया और कहा कि इसका घनमूल निकालिए। इसका घनमूल ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अब कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम भी वही प्रोसेस करेंगे जो प्रोसेस आप लोगों के सामने हमने किया है। तो पहले यहाँ पर हम 3 का जोड़ लगाएंगे। तो 3 के जोड़े में ये इकाई का स्थान 4, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है 4 है। तो ये जो इकाई के स्थान पर 4 है, तो अब हम देखेंगे कि 4 कहाँ आ रहा है 4। तो 4 के क्यूब में इकाई का स्थान 64, यानी ये 4 के क्यूब में यहाँ भी इकाई का अंक देखना है कि इकाई के यहाँ जो इकाई का स्थान है, इकाई के स्थान का जो अंक है इसमें किसके इकाई के स्थान पर है, तो यहाँ 4 है। अब इसमें देखेंगे कि किसके क्यूब के इकाई के स्थान पर 4 है, तो यहाँ 4 के क्यूब के इकाई के स्थान पर 4 है, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब इसके अब यहाँ पर जो बचा शेष जितना बच जाएगा 3 का जोड़ा लगाने के बाद इधर जितना बचेगा सबका एक ही साथ हम जोड़ा लगा देंगे। यहाँ बचा 1481, यानी ये 1481 हो गया। तो जब 1481 हो गया तो यहाँ पर हमारा जो क्यूब है 1000 तक है, यानी 10 का क्यूब 1000 तक है। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये 1481 1000 से बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा और हमें याद करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 11 का जो क्यूब होगा वो 1331 होगा, 11 का क्यूब 1331, और 12 का क्यूब जो होगा वो होगा 1728। लेकिन हमें यहाँ प्राप्त करना है कितना 1481, और 1400 जब 81 प्राप्त करना है, और यहाँ हम 11 का क्यूब 1331 कर दिए और 12 का क्यूब 1728 कर दिए, तो 1481 हमें लाना है। तो 1481 1331 और 1728 के मध्य ही होगा, यानी 1331 और 1728 के मध्य ही कौन सा होगा 1481 होगा। तो इसमें हमने कहा कि अगर 1481 1331 और 1728 के मध्य है, तो इसमें हमें छोटा वाला लेना है, यानी छोटा वाला क्या है इसमें 11 है, तो यहाँ 11, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो ट्रिक है आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला सवाल हम आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि दशमलव वाला है, दशमलव संख्याओं वाला है अगला सवाल। तो अगले सवाल पर हम चलते हैं आपको लेकर, तब तक ये आपके स्क्रीन से हम हटा दे रहे हैं, इसको देखिएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो ट्रिक है आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले जो दशमलव वाला सवाल है हमारा वो है, देखिए यहाँ पर क्यूब रूट है, घनमूल निकालना है, और ये दिया है 5.832, 5.832, तो 5.832 है, इसका क्यूब हमें निकालना है। तो हम इसको देखिए, हम ये जान रहे हैं कि इसका हमें घनमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम इसको 5832 लिखते हैं, ठीक है। और 5832 इसके बटा में ये दशमलव समाप्त करने के लिए एक पर हम उतना ही अंक रखेंगे, एक पर उतना ही जीरो रखेंगे जितने अंक के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ पर 3 अंकों के बाद क्या लगा हुआ है दशमलव लगा हुआ है, 3 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। तो 3 अंकों के बाद जब दशमलव लगा हुआ है, तो हम दशमलव समाप्त करने के लिए एक पर कितना जीरो रखेंगे दोस्तों 3 जीरो रखेंगे, 1 2 और 3, यानी एक पर 3 जीरो रख दिए, तो ये दशमलव क्या हो गया समाप्त हो गया, ठीक है। जब दशमलव समाप्त हो गया, फिर अब हम 5832 का उसी प्रकार से वर्गमूल निकालेंगे, यानी यहाँ पर अब 3 वर्गमूल नहीं सॉरी घनमूल निकालेंगे। यहाँ पर 5832 का हम जोड़ा लगाएंगे 3 का, यानी 832। तो 832 में इकाई का स्थान कितना है 2 है। तो अब यहां देखेंगे कि इसमें 2 इकाई अंक वाला किसका क्यूब है, तो यहाँ पर 2 इकाई अंक, यानी 8 का क्यूब कितना है 512 है। तो 8 का क्यूब जो 512 है, तो इसमें इकाई का स्थान 2 है, यानी यहाँ पर अब जो होगा 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इकाई का स्थान 2 है, यानी इकाई के स्थान का अंक 2 है। तो यहाँ भी अब हमें देखना है कि इसमें किस क्यूब में, यानी किस संख्या के क्यूब में इकाई का स्थान 2 है, तो यहाँ पर 8 के क्यूब में, इसलिए यहाँ हम क्या रखेंगे 8, और बाकी जो इधर का शेष बच गया उसको ऐसे। तो यहाँ 5 बचा हुआ है, आप देखेंगे कि 5 कहाँ पड़ता है, किस संख्याओं के मध्य पड़ता है,
तो 1 और 2 के क्यूब के मध्य ही 5 पड़ता है, 1 और 8 के मध्य 5, तो 1 के क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना 8, इन्हीं दोनों के क्यूब 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के मध्य कितना पड़ेगा हमारा 5 पड़ेगा, तो 5 आएगा। तो अब इसमें हमने बताया था कि छोटा वाला लिखेंगे, तो छोटा वाला ये कितना हो गया 1, यानी इसके मध्य 1 और 8 के मध्य 5 होता है, तो इसमें छोटा वाला हमें लिखना है, तो छोटा वाला कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 1000 है, जब 1000 है तो 1000 का सभी लोग घनमूल जानते हैं कि 10 का क्यूब होता है, तो 10 का क्यूब यहाँ पर ये 10 हो गया, ठीक है, यानी 1000 का जब हम घनमूल करेंगे तो 10 गुणे 10 गुणे 10, ये सिंपल है। तो यहाँ पर इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो एकदम देखते ही लगेगा कि 1000 किसका घनमूल है, 10 का क्यूब करने पर आएगा, तो 10 का क्यूब यहाँ कर देंगे 18/10, यानी अब इसको हम भाग दे देंगे तो 1.8, 1.8, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी इसका घनमूल कितना आएगा अंडर रूट 5.832, यानी 5.832 का हमें घनमूल निकालना है, और इसका घनमूल कितना आया 1.8, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से क्या आया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगला हम दशमलव वाला जो सवाल छोड़े थे इसके ऊपर आते हैं। तो ये जो हमारा सवाल है वो आप लोगों के सामने है, यानी ये वाला सवाल जिसको हम लिखते हैं आपके सामने, ये है क्यूब रूट 0 दशमलव कितना 0 है 2 2 4 1 5 0 2 2 4 1 5, और यहाँ पर 8 है, निकालना है इसका क्या घनमूल निकालना है दोस्तों। तो अब घनमूल निकालने के लिए हम 8 बटा में क्या करेंगे, 8 बटा में ये करेंगे कि इस पर कितने अंक के बाद दशमलव लगा है उतना अंक हम एक पर क्या करेंगे लिख देंगे, उतना अंक नहीं उतना 0 1 के सामने लगा देंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक पर हमें कितना 0 लगाना है दशमलव समाप्त करने के लिए 6 0 2 2 4 और 2 6, यानी अब इसको हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, यानी ये जो सवाल है हमारा चौथा नंबर का, इसको हम इस वाले सवाल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 8 का क्यूब जानते ही है, यहाँ पर देखिए 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है, बस यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और ये देखिए ये जो इकाई का है सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है, यानी 10 लाख किसका क्यूब है, तो ये आप लोग आसानी से जानते हैं, क्योंकि ये तो 10 का होगा नहीं, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 होता है, 10 के बाद फिर अगला ऐसा कौन सा है तो 100 है, 10 का 10 गुना 100, तो 100 का ये क्या है क्यूब है, यानी अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका जो घनमूल है इतने का 10 लाख का वो क्या है 100 है, ठीक है। अब जब 100 है तो बस अब हम यहाँ क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 100 से 2 में भाग दे देंगे, एक जीरो, तो यहाँ पर एक पर 2 जीरो है तो 2 स्थान पर दशमलव लगेगा, एक और एक जीरो लगा दिए और इसके बाद एक जीरो, यानी 0.02 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और ये 0.00008 का क्या होगा घनमूल होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला इसी प्रकार का एक घनमूल का क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, तब तक कि ये आपके स्क्रीन से हम हटा दे रहे हैं। हम उम्मीद ये करते हैं आप लोगों से कि ये जो ट्रिक है सबको विधि पूर्वक ज्ञान हो गया होगा, और जिसको समझ में ना आए वीडियो को फिर से बैक जाके देख लेंगे, आसानी से उनको समझ में ये जो नियम है घनमूल का आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि फिलहाल जितने लोग मेरी बातों को अगर केयरफुली सुनेंगे तो उन सबको मेरा सवाल ये जो मेरा ट्रिक था वो आसानी से आ जाएगा। अगला सवाल ये कहता है, अगला सवाल कि यदि घनाकार गड्ढे का आयतन, हम आप लोगों के सामने सवाल लिख भी रहे हैं कि यदि एक घनाकार गड्ढे यदि एक घनाकार
गड्ढे का आयतन, एक घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर है। यानी क्या सवाल कर रहा है कि यदि एक घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर है तो उस गड्ढे की गहराई क्या है? यानी ये सिंपल सा सवाल है आप लोगों के सामने, और ये सवाल कह रहा है कि यदि एक घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर है तो उस गड्ढे की गहराई क्या होगी। ठीक है, यानी ये निकालना है कि उस गड्ढे की गहराई क्या होगी। तो आइए इसके हल के ऊपर हम आपको लेकर चलते हैं। तो हल जो है यानी गड्ढे का आयतन चूंकि आयतन जो होता है उसमें वो जो आयतन है, मेरा कहने का मतलब आप लोगों से है कि आयतन जो है वो त्रिविमीय आकृति है, यानी जिसमें 3 भुजाएं होती है उसका यदि क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वो आयतन कहलाता है, और जिसमें दो बीमा होती है, 2 भुजा होती है, उसका यदि हम आयतन क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वो क्षेत्रफल कहलाता है। तो द्विविमीय आकृति का जो निकलेगा वो क्षेत्रफल, और त्रिविमीय आकृति का जो पूरा संपूर्ण क्षेत्र निकाला जाता है उसको आयतन बोलते हैं। तो यहाँ घनाकार है यानी घन के आकार का है, तो घन के आकार का है इसमें, यानी त्रिविमीय आकृति है यानी ऊंचाई भी इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे घन का आयतन या घनाकार गड्ढे का आयतन। तो घनाकार गड्ढे का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, यानी इसकी भुजा का क्यूब भी घनाकार गड्ढे का आयतन होगा। तो घनाकार गड्ढे का आयतन कितना है 13.824 और बराबर यहाँ पर भुजा का क्यूब। ठीक है, या हम अगर यहाँ पर करें कि भुजा के बराबर तो इसका हमें क्या निकालना होगा, क्यूब रूट निकालना होगा 13.824, यानी यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा दोस्तों, घनमूल निकालना होगा। अब आइए घनमूल हम निकालते हैं इसका 13.824 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 13, 8, 2 और 4, 13, 8, 2, 4, इसके बटा में कितने दशमलव, 1 पर 3 जीरो लिखेंगे, दशमलव समाप्त हो जाएगा। अब इसका हमें निकालना है क्या, क्यूब रूट निकालना है। फिर नियम वही जो हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है, कि यहाँ पर 3 का हमें क्या निकालना है, जोड़ा लगाना है। 3 का क्या लगाना है, जोड़ा लगाना है। ठीक है, तो 3 का जोड़ा लगाएंगे। अब यहाँ इकाई का स्थान कितना है, 4 है, इकाई का स्थान 4, यानी इकाई के स्थान पर जो अंक है 4 है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इकाई के स्थान वाला जो इकाई किस क्यूब में इकाई का स्थान 4 है। तो यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो यहाँ भी 4 है इकाई का स्थान, यहाँ भी इकाई का स्थान 4 है। तो किसके क्यूब में इकाई का अंक वाला, इकाई के स्थान वाला अंक 4 है, तो 4 के क्यूब में, इसलिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ बच गया कितना हमारा, 13 बच गया। ठीक है, 13। तो अब ये 13 किसके क्यूब के अंदर पड़ता है, तो किसके क्यूब के अंदर पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64, यही तक में ये सवाल आ जाएगा। तो देखिए अभी हम 824, फिर से आप लोगों को हम बता रहे हैं 13,824 का घनमूल कितना होगा। तो ये पहले हम 3 का जोड़ा लगाएंगे इधर से 824, तो यहाँ पर इकाई का अंक जो है वो 4 है, यानी इकाई के स्थान वाला जो अंक है वो क्या है, 4 है। अब हम इसमें देखेंगे कि किसके घन में इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ पर 4 के क्यूब में इकाई का अंक कितना है, 4 है, इसलिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, जब यहाँ पर हम 4 रख दिए तो अब हमारा बचा इधर से कितना, 13, इधर कितना भी बचे उसको हम एक ही बार में जोड़ा लगाएंगे। तो इधर बस बचा हुआ है 13। अब देखेंगे कि 13 किसके किसके मध्य आता है, तो 2 के क्यूब 8 और 3 के क्यूब 27, यानी 8 और 27 के मध्य ही 13 आता है। तो इन दोनों के मध्य 13 आएगा, तो इसमें हम छोटा वाला ही लिखेंगे।
तो छोटा वाला इसमें 3 और 2 में कौन सा है? 2 है। यानी 13,824 का जो क्यूब रूट यानी घनमूल आया वो कितना आया? 24। और 1000 का ऐसे सिंपल है, जानते हैं कितना होगा? 10 होगा। बस अब यहाँ पर हम भाग दे देंगे तो ये आएगा 2.4 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यानी उस घनाकार गड्ढे की क्या होगी? ये 2.4 गहराई होगी या भुजा होगा। तो भुजा ही उसकी क्या होगी? गहराई। अब एक बार फिर से हम आपको इस सवाल को समझा दे रहे हैं। यानी सवाल कर रहा है ये कि यदि एक घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर है तो उस गड्ढे की गहराई क्या होगी? तो गड्ढे की गहराई निकालने के लिए हमें घनाकार गड्ढे का आयतन निकालना होगा और घनाकार गड्ढे का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है। तो आयतन ये दे दिया है भुजा का क्यूब, तो भुजा हम निकालेंगे, वही भुजा इस घनाकार गड्ढे की क्या होगी? गहराई होगी। तो यहाँ भुजा निकाले, भुजा निकालने के लिए चूंकि यहाँ क्यूब है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घनमूल निकालना होगा। तो 13.824 का हम घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 2.4। यानी इसका जो घनमूल होगा वो होगा 2.4। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहीं तक इस वीडियो में घन और घनमूल के सवाल हम अगली वीडियो में आएंगे आपके सामने लेकर, यानी अगली वीडियो में हम उपस्थित होंगे 4th सेमेस्टर का एक नया अध्याय लेकर। तब तक के लिए मेरा सबको नमस्कार।